सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेरणा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबके लिए ये लेकर आई हूँ कि आखिर शिक्षक डायरी कैसे भरें और शिक्षण योजना या पाठ योजना कैसे बनानी है। तो सबसे पहले शिक्षक डायरी भरने से पहले हम सबको यह जान लेना ज़रूरी होगा कि पाठ योजना और शिक्षण योजना में आखिर अंतर क्या है। तो साथियों, अगर आप पूरे पाठ की योजना एक ही साथ बना लेते हैं तो उसे पाठ योजना कहते हैं, और यदि आप पाठ को 2-3 भागों में बांटकर प्रतिदिन जो पढ़ाएं उसकी योजना जो तैयार करते हैं उसको शिक्षण योजना कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाषा और गणित की शिक्षण योजना आप सबके लिए तैयार की है। आशा है आप सबको पसंद आएगी और इससे आप लोगों को कुछ मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कक्षा 3 की शिक्षण योजना बनाई है, जो कि पाठ या कविता 17 आप कह सकते हैं, 17। इसका नाम है टेसू राजा। तो इस सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो योजना है, जो हम लोग शिक्षण योजना बनाते हैं, इसमें होता क्या है। तो देखिए, भाषा और गणित में अलग अलग होता है। जैसे भाषा है तो भाषा में आप सब जानते हैं कि हमको निपुण के हिसाब से कालांश चलाने हैं, जैसे मौखिक, डिकोडिंग, पठन कौशल। इसके अतिरिक्त आप गृह कार्य और आउटकम दे सकते हैं। आउटकम मतलब उस शिक्षण योजना में बच्चे ने क्या सीखा, वो आउटकम हो गया। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने 4 कॉलम बना रखे हैं। पहला है कक्षा 3 विषय हिंदी, कालांश पहला मौखिक, प्रकरण टेसू राजा कविता। तो यहाँ पे प्रकरण में मैंने टेसू राजा जो कविता लिखी है, यहाँ पे कक्षा 3 के बच्चों को आज कविता टेसू राजा लय तथा हाव भाव के साथ पढ़ाया गया। बच्चों ने बहुत ही मनोरंजक तरीके से कविता में भाग लिया। कविता में टेसू राजा द्वारा दही बड़े मांगे जा रहे हैं। बच्चों से दही बड़े कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। बच्चे बहुत ही रुचिपूर्वक तरीके से चर्चा का हिस्सा बने तथा बच्चों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अर्थात इस प्रकरण में हम लोगों ने बच्चों से चर्चा की। जितना हम लोग को मौखिक करना था, हमने पहले कविता लय में और हाव भाव के साथ बच्चों के साथ गाई। उसके बाद आखिर दही बड़े किस दाल से बनते हैं, कैसे बनते हैं आदि पर विस्तृत चर्चा की, और बच्चों ने अपने अपने जो भी उनके अनुभव थे उसके आधार पर अपने विचार रखे। इसके बाद आप देखिए, दूसरा आ जाता है डिकोडिंग। अब देखिए, क्योंकि यह सप्ताह 7 का दिवस तीसरा चल रहा है, तो इसमें हमने निपुण के जो प वर्ण पे चर्चा है उस पे भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। बच्चों द्वारा कविता में आने वाले प वर्ण से बने शब्दों को डिकोड करके अपनी कॉपी में लिखा गया। अर्थात बच्चों को समझाया गया कि आखिर प होता क्या है, प लिखते कैसे हैं, और प से बने इस टेसू राजा कविता में जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में लिखा। तीसरा इसका कालांश था पठन कौशल। बच्चों ने लय के साथ कविता का गायन किया। अर्थात अब की बार बच्चों ने खुद पढ़ा। गृह कार्य, बच्चों को कविता में आने वाले प वर्ण से बने शब्दों को छांटकर लिखने को कहा गया। इसके साथ ही आउटकम भी आप यहाँ दर्शा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने दही बड़े का यहाँ चित्र बना दिया। ये जो पाठ है, इस पाठ में ये बच्चा अपनी माता के साथ है, मैंने इसको यहाँ दर्शा दिया। साथियों, चित्रों के माध्यम से बच्चे किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि आपकी शिक्षण योजना में ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों को समाहित कर सकें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से बच्चों को कविता की अवधारणा स्पष्ट करी है कि एक टेसू राजा हैं और ये दही बड़े मांग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाषा की शिक्षण योजना बना लीजिए। अब आप लोग आ जाइए गणित की शिक्षण योजना पे। तो देखिए, जैसे गणित के सप्ताह 1 का दिवस दूसरा, दिनांक यहाँ डालिए, यहाँ कक्षा डालिए, और यहाँ कुल 40 मिनट का है ये। अंकों का जादू अभ्यास 2, आओ गिने।
आओ गिने, अर्थात यहाँ पर बच्चों को गिनती का अभ्यास कराना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने 4 कॉलम बना लिए हैं। कक्षा, विषय, कालांश और विवरण या प्रकरण, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, गणित का पहला जो कालांश है निपुण के अनुसार, वो शिक्षण योजना का है। तो हम लोगों ने जो शिक्षण योजना बनाई थी कक्षा 3 के बच्चों को, उसी के अनुसार बिंदुओं को मिलाकर अंकों को लिखना सिखाया गया। जैसे कि यहाँ देखिए 6 है, तो 6 को ऐसे डॉट 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 करके बच्चे ने मिला के 6 लिखा। अब बच्चों को अभ्यास पत्रक 2 करने को दिया गया, जिसमें बच्चों को बिंदुओं को मिलाकर संख्या लिखनी थी, वस्तुओं को गिनकर संख्या लिखनी थी तथा खाली स्थान भरना था। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर 4 गुब्बारे हैं, तो बच्चे ने गिना 1 2 3 4। अब नारंगी वाले गुब्बारे 2 हैं और गुलाबी वाले 2 हैं, तो बच्चे ने वो भी गिन के अलग अलग लिखा। अब जैसे ये खाली स्थान है जो कि अभ्यास पत्रक में दिया गया, कुल गुब्बारों की संख्या बच्चे यहाँ भरेंगे, नारंगी गुब्बारों की संख्या बच्चे यहाँ भरेंगे, गुलाबी गुब्बारों की संख्या बच्चे यहाँ भरेंगे। अब यहाँ पर जो तीसरा कालांश गणित का होता है, वो होता है अभ्यास गतिविधि का। बच्चों को गतिविधि के माध्यम से भी वस्तुएं गिनना सिखाया गया। आप अपनी कक्षा में कोई भी गतिविधि करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कराया। गतिविधि में मैंने बालक तथा बालिका को अलग अलग विभाजित किया और एक बच्चे को बुलाकर उसकी गिनती कराई। ऐसी ही आप कोई भी गतिविधि कर सकते हैं, उनके पर्यावरण से संबंधित या उनके आसपास की वस्तुओं से संबंधित पेंसिल लेकर, पेन लेकर, पेड़ों की पत्तियां गिनवाकर आप कैसे भी उनको गिनती का अभ्यास करवा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि बच्चों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गिनती की अवधारणा की समझ विकसित करना। तो इस तरीके से आप गणित की शिक्षण योजना बना सकते हैं। और इस तरीके से भाषा की, देखिए मैंने अपनी शिक्षक डायरी में ऐसे ही सब बनाया है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये कक्षा 2 का है, सप्ताह 7 का दिवस दूसरा। इसमें जैसे कि बच्चे को बड़ी की मात्रा की समझ विकसित करना था, तो आप देख सकते हैं। बड़ी की मात्रा की अवधारणा स्पष्ट करना, चित्रों के माध्यम से वस्तु का नाम लिखना। जैसे यहाँ पर चित्र दिखा दिया गया, अब बच्चे से पूछा गया कि ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा नल। तो नल कैसे लिखते हैं, न ल नल। इसी तरीके से जैसे ये तीर का है, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा का था तो इसमें बड़ी ई की मात्रा भी है, तीर तीर। तो बच्चा ये जैसे तीर समझ गया, अब तीर कैसे लिखते हैं वो अलग अलग करके इसको लिखेगा। तो इस तरीके से चित्रों के माध्यम से भी आप बड़ी की मात्रा की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी है, ये कक्षा 3 और 2 का एक ही जैसा है, तो इसमें भी यही लिया गया है। जैसे ये कार है, तो ये बोला गया है पूरा छोटे छोटे जो वाक्यांश बच्चों को पढ़ने को दिए जाते हैं, ये मीना की कार है। तो अब बच्चा पढ़ेगा मीना मीना की कार कार। इस तरीके से आ की और बड़ी की मात्रा से बने शब्द भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो कुल मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आप आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि गणित है, कक्षा 3 और 2 का, सप्ताह 1 का दिवस 1। अब देखिए बड़ी की मात्रा, सप्ताह 7 का दिवस 1, कक्षा 3 और 2। आप देखिए इसी तरीके से आप अपनी शिक्षक डायरी भरिए। यहाँ देखिए, ये गणित का 19 दिसंबर का, सप्ताह 1 का दिवस 3, कक्षा, विषय, कालांश, प्रकरण, शिक्षण योजना 40 मिनट की, कक्षा 3 गणित शिक्षण योजना। बच्चों में संख्या की समझ विकसित करना, बच्चों को बीच बीच में छोड़कर लिखी हुई संख्या का खाली स्थान भरने को कहना, बच्चों को वस्तुएं गिनकर संख्या से मिलान करना सिखाया गया। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पहले कॉलम में कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर 7 पत्तियाँ हैं और यहाँ पर 4 गेंदे हैं। अब बच्चों को जैसे ये मिलान कराना है, तो खाली स्थान से ये जो खाली डिब्बा है इससे बच्चा 0 मिलाएगा,
इससे बच्चा गिन के 4 मिलाएगा, इससे 7 मिलाएगा। तो इस तरह से बच्चों में संख्या की समझ की अवधारणा विकसित होती है। इसमें अभ्यास पत्रक है, तो बच्चों को आज निपुण कार्य पुस्तिका का अभ्यास 3 करने को दिया गया। अभ्यास गतिविधि में बच्चों की पेंसिल एकत्रित करके गिनने को कहा गया तथा गिनकर जो संख्या प्राप्त हुई उसे श्यामपट्ट पर लिखने को कहा गया। जैसे यहाँ पर 6 पेंसिल मैंने एकत्रित की, तो एक बच्चे को बुलाकर गिनवाया तो उसने 6 गिना, तो यहाँ पर उसने 6 श्यामपट्ट पर लिखा। गृह कार्य, बच्चों को उनके वातावरण से संबंधित चीज़ें जैसे पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ उनको लाने को कहा गया तथा पत्तियाँ अलग अलग पेड़ की को गिनकर अलग अलग समूह में बांटने को कहा गया। आउटकम, बच्चों में अब संख्या की समझ विकसित हो चुकी है। तो इस तरीके से आप गणित की शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो आप सभी एक बार पुनः देख लें। धन्यवाद।